चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी देखिए, वक्फ बिल जो संशोधन पारित होने वाला था, जो पास होने वाला था लोकसभा में, वो पास हो गया। चलिए, जिस तरीका से इसको लेकर पूरी भारत में समझ हाहाकार था, लोग जो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे, मुसलमान के जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पे तमाम बड़ी तंजीमें जो मुसलमान की थी, तमाम लोग लग गए थे कि इस बिल को रोका जाए, दबाव बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन कहीं न कहीं इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। चलिए, हम पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए कि बात करना भी जरूरी है, इसलिए कि ये मुद्दा ही बड़ा ही गर्मा चुका है पूरे भारत में। इसलिए गर्मा गया है कि मुसलमानों का कहीं न कहीं हकमारी कहा जा रहा हुआ है। कहीं न कहीं मुसलमानों का जो अपना एक वक्फ बोर्ड था, उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। बहुत तरह का उसमें जो संशोधन करने का था, वो भी संशोधन नहीं किया गया है। बहुत ही तरह का उसमें बातें आई है। तमाम बातें हम तफसील से आगे भी बताएंगे, लेकिन आपको बताते चले जिस तरीका से मुसलमानों की जो नजर थी दो मुख्यमंत्री पर, दो स्टेट पर, एक मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू और एक थे बिहार के नीतीश कुमार, इस पर मुसलमानों की पूरी नजर थी, इसलिए कि ये दोनों मुसलमान की हितैषी है, मुसलमानों पे पूरी सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के लिए खड़े नजर आए हैं। लेकिन कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू ने कुछ बिल आने से पहले अपने संकेत दिए थे मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को लगा था चंद्रबाबू नायडू साथ देंगे, लेकिन नीतीश कुमार का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था। लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार हो सकता है इस वक्फ बिल के साथ नहीं खड़े हों और ये वक्फ बिल नहीं पास हो, इसलिए कि विधानसभा चुनाव बिहार में, इसलिए और खासकर नीतीश कुमार पर मुसलमानों की नजर थी। जितनी मुसलमान की बड़ी तंजीमें थी, तमाम की नजर नीतीश कुमार पर टिकी भी थी। लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं इसको कहा जा सकता है कि जितनी मुसलमान लोग जो नजर टिकाए हुए थे, उसको नीतीश कुमार ने नजरअंदाज कर दिया है। और कहीं न कहीं मुसलमान में नाराजगी पूरी तरीका से देखने को मिल रही है, इसलिए कि वक्फ बोर्ड जो बिल था संशोधन वाला, वो पास हो चुका है। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन वो लोकसभा में पारित हो चुका है, अब राज्यसभा में आने वाला है। लेकिन आपको बताते चले कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर जिस तरीका से मुसलमान पूरी इर्द गिर्द घूम रही थी, ये वक्फ बिल जो संशोधन होने वाला है, जो पास होने वाला, उसको दो ही लोग रोक सकते हैं, इसलिए कि दोनों मुसलमान की हितैषी है, दोनों मुसलमान के फेवर में बात करते हैं लगातार कहीं न कहीं। लेकिन दोनों ही इसको नकार दिया। साथ में वो जीतन राम मांझी हो बिहार से, चिराग पासवान हो, और भी कई बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री हैं के राज्यों के, उन्होंने भी इसका साथ दिया एनडीए का, और वक्फ बोर्ड बिल संशोधन वो पारित हो गया। पारित होने के बाद बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में कहिए, अब मुसलमान के जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहीं न कहीं अब वो दूसरी राजनीतिक पे उतर गई है। दूसरी लाइन, दूसरे आपको बताते चले, वो अब ये कानून, धरना प्रदर्शन जिस तरीका से भी हो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसको पारित जो हुआ इसको हम कहीं न कहीं रद्द कराने की पूरी कोशिश करेंगे और रद्द कराने तक हम लड़ाई जारी भी रखेंगे। इसलिए बिहार में विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार की नैया कहीं न कहीं अब डगमगाने वाली है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुसलमान भाई लोग जितने तरीका से नाखुश है, इसलिए कि वक्फ बोर्ड बिल पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने नजरअंदाज किया, उससे पहले भी कई मुसलमानों के ऐसे फैसले आए हैं केंद्र सरकार का, नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार का ही साथ दिया, लेकिन मुसलमानों ने उसको भी नजरअंदाज किया। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पर मुसलमानों को पूरी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उसका साथ मुसलमानों का जरूर देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया और मुसलमानों में बिहार में खासकर नाराजगी देखने को पूरी मिल रही है। विधानसभा चुनाव है, अब मुसलमान की राजनीति क्या होती है, मुसलमान कैसे एकजुट होते हैं, मुसलमान जो जेडीयू में है वो उनका क्या अब स्टेप होता है, जो जेडीयू में जो मुसलमानों का जो एक कुंबा है, उसको कहा जा सकता है कि अब मुसलमानों के लिए एक बड़ा मुश्किल हो गया है। वो कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए, बहुत तरह के जवाब सवाल की घेरा में आ सकते हैं। आपको बताते चले जितने भी जेडीयू मुसलमान लीडर है, वो छोटे हो जो बड़े हो, तमाम लोग कहीं न कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। इसलिए वो सवाल कैसे देंगे, मुसलमान में जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिली है, इसलिए कि ये बहुत बड़ा ही कहा जा सकता है मुसलमानों पर वार हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। कहने कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा मुसलमानों के जो वक्फ बोर्ड है, ये बहुत बड़ा वार हुआ है। कहने कहीं मुसलमानों अपने आप को खतरा महसूस कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या खामियाजा भुगतते हैं उसको नजर आएगा। नीतीश कुमार के लिए क्या नुकसानदेह होगा
वो अब विधानसभा चुनाव में ही देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं जेडीयू में दो फाड़ होना शुरू हो गया। इसलिए आपको बता रहे हैं कि बिहार के जो विधानसभा चुनाव से पहले ही मोहम्मद कासिम अंसारी है, आपको बताते चले पूर्वी चंपारण से ढाका से आते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद कासिम अंसारी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और ये जेडीयू का इस्तीफा देना शुरू हो गया। और भी कहीं न कहीं नाराजगी देखने को मिली है जेडीयू नेता में, वो भी इस्तीफा देने के लाइन में है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने जेडीयू के जो मुसलमान नेता है उसका क्या स्टेप होता है। इस तरफ अब किसकी निगाहें टिकी हुई है वो पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव पर है और जेडीयू बड़ा मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।